I am Poonam Yadav, Assistant Professor, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. In this video, we discuss about Linux commands and VI editor. So let's start our lecture. This lecture contains this following topics. हम देखते हैं, सबसे पहले VI एडिटर से स्टार्ट करते हैं। VI एडिटर जो होता है, एडिटर मीन्स जहाँ पर हम जो है हमको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर प्रोग्रामिंग या जो कमांड्स या प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमको इनपुट मोड में या मीन्स हमको टेक्स्ट इनपुट करना है, इसको रिप्लेस करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो ये एडिटर का यूज़ होता है। तो VI एडिटर जो कि लिनक्स या यूनिक्स में हम यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, इसके लिए जो स्टार्ट करने के VI एडिटर स्टार्ट करने के लिए ये कमांड लिखा जाता है। जस्ट हम लिखते हैं VI देन नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। यदि ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होती है तो वो एग्जिस्ट है तो वो ओपन हो जाती है, ठीक है। और यदि ओपन एग्जिस्ट नहीं है, फाइल क्रिएटेड नहीं है, तो न्यू फाइल ओपन हो जाती है और एक एडिटर ओपन हो जाता है। इस तरीके से देखिए, यदि हमने यहाँ पर लिखा VI और टेक्स्ट फाइल, ये फाइल का नेम है, ठीक है, तो ये एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बॉटम में जो है टेक्स्ट, वो फाइल का नेम जो है आपको डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से जो VI एडिटर होता है, इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या मोड्स आएंगे, तो सबसे पहला होता है कमांड मोड। कमांड मोड मतलब कि दिस मोड इनेबल्स यू टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज सेविंग फाइल्स, executing commands, moving the cursor, cutting, yanking and pasting lines, words, finding and replacing। ये जो कमांड से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं, ये कमांड मोड में होते हैं, ठीक है। ये जो होता है वॉट एवर यू टाइप इज इंटरप्रेटेड एज अ कमांड। इस यदि कमांड मोड में है और आप जो भी टाइप करेंगे वो एज अ कमांड लेगा, ठीक है। और एक और मोड होता है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में क्या होगा, दिस मोड इनेबल्स यू टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द फाइल। हमको फाइल में टेक्स्ट इनपुट करना है तो वो जो है इंसर्ट मोड में होता है। इसमें इस मोड में हम जो भी लिखेंगे वो एज अ इनपुट वो फाइल में जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है VI एडिटर का, दैट इज कमांड मोड, ठीक है। अब हमको यदि इनपुट मोड में जाना है तो हमको जस्ट आई टाइप करते हैं तो वो इनपुट मोड में आ जाता है, ठीक है। और यदि इसको हमको बैक करना है तो एस्केप की दबा करके उस मोड से हम वापस आ सकते हैं। जैसे यदि कमांड मोड में है, एस्केप दबाए तो हम वापस जो है दूसरे मोड में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोड मैनेज होता है। नेक्स्ट, इसे बाहर कैसे निकले। यदि हमको VI एडिटर में हमारा जो कंटेंट है हमने लिख लिया फाइल में, अब उसके बाद यदि बाहर निकला है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम नॉर्मल क्विट कर सकते हैं या फिर सेव करके क्विट कर सकते हैं। यदि नॉर्मल क्विट करना है तो कोलन, ये कमांड लिखते हैं :Q, ठीक है। इसके से क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल क्विट होगा। और जो :W है, इसमें क्या हो जाता है, कंटेंट सेव होता है और क्विट होता है। यदि हमको इसमें दो ऑप्शन को एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है तो Q और W का यूज़ किया जाता है। इसमें मूविंग, अलग अलग मूव करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है VI एडिटर में, ठीक है। मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वो मैंने लिए हैं। तो यदि हमको मूव करना है, पर्टिकुलर फाइल में कर्सर मूव करना है तो के ऑप्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, कर्सर अप लाइन में जाएगा, जे से वो डाउन लाइन में जाएगा, एच से वो लेफ्ट में जाएगा, और जो H और ये L है वो राइट से जाएगा। तो इस तरीके से जो है मूविंग होता है। ये हो गया ऑल अबाउट VI एडिटर। नाउ वी विल मूव विद द लिनक्स कमांड। तो बहुत सारे कमांड्स हैं जिसमें कि जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो WHO मीन्स इट डिस्प्ले द यूज़र, ठीक है। ये कमांड लिखने से यूज़र डिस्प्ले होता है, कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है अभी वो जो है डिस्प्ले होता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं, ठीक है। तो हु में जो होगा, जितने यूज़र वर्क कर रहे हैं वो सभी का डिटेल वो डिस्प्ले कराता है। और हु एम आई, ये जो है जो इस कमांड को जो टाइप करेगा वो यूज़र कौन सा है, उसके लिए हु एम आई टाइप करते हैं। देन PWD, नेक्स्ट कमांड है PWD। इसका फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है वो डिस्प्ले कराता है ये PWD, ठीक है। तो हमको पाथ पता चल जाता है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। देन CD कमांड, चेंज डायरेक्टरी से हमको चेंज करना है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। इस तरीके से जैसे हमने लिखा CD और ये होम और IBR, ठीक है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर हम मूव जा सकते हैं। LS कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है,
ठीक है। ls में क्या होता है, ls मीन्स लिस्टिंग कमांड। लिस्टिंग कमांड में क्या होता है, वो जो जितनी भी फाइल्स है जो भी है वो लिस्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे कि डॉस में dir कमांड होता है, वही चीज़ होती है। इसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, लिखते हैं ls, ठीक है। फिर ये स्मॉल हाइफन जो है, स्मॉल डैश जो बोलते हैं डैश, देन ऑप्शन। ऑप्शंस में यहाँ पे हमने दिया हुआ है जैसे कि a l r t, कैपिटल R p, स्मॉल s x, कैपिटल F, ये सारे इसके ऑप्शंस है। हर ऑप्शन का अलग अलग यूज़ है। तो हम यहाँ पर जैसे कि यदि हमको कुछ हिडन फाइल को भी डिस्प्ले कराना है, ऑल डायरेक्टरी एंट्रीज, A मीन्स ऑल, ठीक है, और L मीन्स लॉन्ग फॉर्मेट। लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। देन R इज़ फॉर रिवर्स ऑर्डर, फाइल के रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा स्मॉल r में। और कैपिटल R में क्या हो जाएगा, रिकर्सिवली लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज एज वेल एज द फाइल्स। रिकर्सिव मीन्स उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं वो भी डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। ये स्लैश पुट करता है, पुट p कमांड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप ये 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल ls लिखा, तो इस तरीके से जो है जितने भी फाइल्स एग्जिस्ट करेगा उसकी ये इस प्रकार से लिस्टिंग करेगा, ठीक है। यदि हमने लिखा ये स्मॉल r, ठीक है, तो स्मॉल r क्या करता है, स्मॉल r का क्या हमने देखा था, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो है इसका रिवर्स ऑर्डर में, जैसे कि t, फिर m, p, m, ठीक है, तो ये c इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। और l मीन्स ये लॉन्ग लिस्टिंग होता है। इसका आउटपुट देखिएगा, जैसे ये ऐसे ऑप्शंस भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि ls कमांड आता है तो उसके ऑप्शंस भी आपको बताने होंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिया आ रहा है, ये r, x, w, और ये सारे जो हैं ये इसकी डिटेल है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फाइल के डिटेल के साथ वो लिस्टिंग डिस्प्ले करता है। देन नेक्स्ट कमांड इज mkdir, मेक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। हमको कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर हम उसका एक से ज़्यादा डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो mkdir इज यूज फॉर मेकिंग न्यू डायरेक्टरी। चेंज मोड, ठीक है, chmod, ये चेंज मोड के लिए होता है। हर एक फाइल का जो है एक मोड होता है, फाइल की परमिशन होती है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, कैटेगरी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये यूज़र, ग्रुप, अदर, ऑल। देन उसके ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यूज़र ug, ठीक है, इसको हमको क्या असाइन करना है, क्या अलॉट करना है, क्या नहीं, रिमूव करना है तो माइनस, ठीक है, असाइन करना है तो इक्वल टू। इसके परमिशन जैसे स्मॉल r, w और x, ठीक है। r इज़ फॉर रीड परमिशन, w इज़ फॉर राइट परमिशन, x इज़ फॉर एग्जीक्यूट परमिशन। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मोड्स को हमको मैनेज करना है, तो इसके लिए ये ch मोड कमांड यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जैसे कि यहाँ पर देखिए चेंज मोड ugo प्लस x स्टार्ट, ये यहाँ तक इन्होंने ये चेंज मोड किया। मतलब ये x स्टार्ट जो है फाइल नेम है, इसका यूज़र, ग्रुप और अदर्स सभी को यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, मतलब कि इन्होंने असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं, x मीन्स एग्जीक्यूट मोड में, ठीक है। मतलब ugo इन सभी जो है x को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और यहाँ पर फिर उसकी लिस्टिंग कर दी। यूनिक्स या लिनक्स में क्या होता है, एक साथ हम दो कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, जैसे कि ch मोड को लिखा, देन सेमीकोलन के बाद ls कमांड लिखा, तो उसकी लिस्टिंग मतलब आउटपुट जस्ट डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पर देखोगे ये सभी में x आ गया। ये 3 पोर्शन होता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट ये एक्स मोड तीनों के लिए अप्लाई होगा। तीन कैटेगरी क्या क्या है, यूजीओ, यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स, ठीक है। तो इस सभी तीनों के लिए क्या अलॉट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या अलॉट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट, एक्स कर रहे हैं ना एग्जीक्यूट, तो ये एक्स सभी में डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। अब यदि इसमें सेम यदि आउटपुट हमको चेंज करना है तो वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए a प्लस एक्स स्टार्ट, तो इट इम्प्लाइज यूजीओ। a मतलब कि ऑल,
ठीक है। यहाँ हमने जैसे यहाँ पे ये UGO प्लस एक्स लिखा, ठीक है, उसकी जगह A प्लस एक्स करेंगे तभी वो सेम एग्जीक्यूशन होगा। देन बाय डिफ़ॉल्ट इट इज इम्प्लाई, मतलब यदि हमने प्लस एक्स लिखा तो भी वो A ही होगा, ये चीज़ बता रहा है। तो इस तरीके से जो है चेंज मोड वर्क करता है। नाउ CP कमांड इज़ फॉर कॉपिंग, कॉपी करना है एक फाइल से दूसरे फाइल में। तो ये इसका सिंटैक्स है, जैसे कि CP A.C और B.C, ठीक है। तो जो सोर्स फाइल है, पहला सोर्स फाइल है और डेस्टिनेशन फाइल है, तो A.C के कंटेंट B.C में कॉपी हो जाएंगे। इसके ऑप्शंस भी हैं I, P एंड R, ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ RM कमांड, RM मीन्स रिमूव कमांड, रिमूव मतलब कि डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट अ फाइल फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हम फाइल नेम देंगे और उसके ऑप्शंस भी हैं, ये इसका सिंटैक्स है RM ऑप्शंस एंड फाइल नेम। यहाँ पे फाइल नेम लिखा, जैसे कि एग्जांपल देखो रिमूव A.C, ठीक है, तो A.C क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ ग्रैप कमांड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। ये क्या होता है इसमें कि इसमें जो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ये सर्चिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। द ग्रैप फिल्टर सर्चेस अ फाइल फॉर अ पर्टिकुलर पैटर्न और कैरेक्टर, डिस्प्ले ऑल द लाइन्स दैट कंटेन दैट पैटर्न, द पैटर्न दैट इज सर्चेस इन द फाइल इज रिफर्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब कि हमको किसी फाइल में से कुछ पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, वहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। आप लोगों ने जो कंपाइलर डिज़ाइन में भी पढ़ा है रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है उसको हमको सर्च करना है, तो एक ग्रैप फिल्टर के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स देखिए, यहाँ पर GREP ग्रैप लिखा जाता है। देन पैटर्न, यहाँ पे हम पैटर्न देते हैं, यहाँ पे फाइल देते हैं और ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस है इसके, ये ऑप्शंस है CHI, केस को इग्नोर करना है, काउंट करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको। एक हमने ये sample.txt मैंने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए CAT कमांड यूज़ करते हैं, CAT, और ये फाइल बनाई और उसमें ये कंटेंट लिखा, ठीक है। ये फाइल में ये कंटेंट है कि यूनिक्स इज़ अ ग्रेट OS, यूनिक्स इज़ अ ओपन सोर्स, और ये मैंने 4 लाइन का ये लाइन लिखी है sample.txt में। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये grep कमांड यूज़ किया, grep-c unix sample.txt मीन्स grep, उसके बाद ऑप्शंस, उसके बाद मैंने ये लिखा पैटर्न, मुझे क्या सर्च करना है, UNIX, ये यूनिक्स को मुझे सर्च करना है। कहाँ से सर्च करना है, sample.txt में सर्च करना है, ठीक है। उसके साथ मैंने ऑप्शन क्या लिखे, -c मतलब क्या होता है कि इस sample.txt में यूनिक्स नाम का जो ये पैटर्न है कितनी बार आया है काउंट करके वो डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो इट गिव्स द नंबर ऑफ लाइन्स दैट मैचेस द गिवन स्ट्रिंग एंड पैटर्न। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ये जो यूनिक्स जो है ये आपका जो है 3 बहुत बार आया है, यूनिक्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो ये जो इसका आउटपुट हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रीवियस आउटपुट डाल दिया है। तो इस तरीके से ग्रैप कमांड यूज़ होता है। दिस इज़ फॉर सर्चिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ SED, ये भी इम्पॉर्टेंट कमांड है। SED एक होता है स्ट्रीम एडिटर होता है, इसका फुल फॉर्म स्ट्रीम एडिटर इज़ यूज टू परफॉर्म बेसिक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एन इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। हमको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमको टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्च करना है, तो फाइंड एंड रिप्लेस करना है, टेक्स्ट सबमिशन करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो क्या यूज़ करते हैं, SED, ओके। SED इज़ पावरफुल टेक्स्ट स्ट्रीम एडिटर, कैन डू इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चेस। और ये जो है इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए SED लिखा, ठीक है, 2229D टेस्ट फाइल TXT। इस फाइल में इन पर्टिकुलर लाइन में जो है हमको क्या करना है, D ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इट रिमूव द मेंशन लाइन फ्रॉम द आउटपुट, मतलब कि इट डिस्प्ले ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट सम लाइन्स। तो इन लाइन को छोड़ करके सभी लाइन को वो डिस्प्ले करेगा। तो इस टाइप के जो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो SED का मेन यूज एक एडिटर होता है जिसमें कि हमको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट सबमिशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देन AWK मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट
डेटाबेस, शॉर्ट, वैलिडेट एंड इंडेक्स, ये भी एडवांस वर्जन है AW के, ये भी बहुत यूज़ होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स। AW के कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो कंपाइलिंग and allow the user to use variable, numeric function, string function, logical operator। AWK जो होता है ये इस फाइल स्कैन अ फाइल लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, इनपुट को स्प्लिट करता है इनटू फील्ड्स में स्प्लिट कर सकता है, इट कंपेयर्स इनपुट लाइन्स एंड फील्ड टू पैटर्न कर सकता है कंपैरिजन, इट परफॉर्म एक्शंस ऑन मैच्ड लाइन, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफॉर्म डेटा फाइल्स एंड प्रोड्यूस फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी यूज़फुल है। प्रोग्रामिंग के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो फॉर्मेट आउटपुट लाइन्स, ये आउटपुट लाइन को फॉर्मेट कर सकता है, अर्थमेटिक स्ट्रिंग ऑपरेशन लगा सकते हैं और कंडीशन एंड लूप्स भी लगा सकते हैं AW के कमांड में। ये इसका सिंटैक्स है। AW के ऑप्शंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, यहाँ पर हमको जो एक्शन या सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो देते हैं, फिर इनपुट फाइल देते हैं और आउटपुट फाइल देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है जिसमें कि employee.txt हमने बनाया है और उसमें हमने ये डिटेल डाली है कि अजय मैनेजर अकाउंट और उसकी सैलरी, ठीक है। सुनील क्लर्क अकाउंट एंड उसकी सैलरी, वरुण मैनेजर सेल्स एंड सैलरी, मीन्स इसका ये पोस्ट है और ये सेल्स मतलब कि उसका अकाउंट डिपार्टमेंट है और ये उसकी सैलरी है। तो इस तरीके से ये जो डिटेल है, और इसमें से मुझे सपोज कि प्रिंट द लाइन विच मैचेस द विद अ गिवन पैटर्न, मुझे प्रिंट कराना है ऐसे इस एम्प्लॉय फाइल में जो मैनेजर हैं, ठीक है, इनको हमको प्रिंट कराना है। तो जहाँ पे भी मैनेजर मिलेगा वहाँ पर जैसे कि अजय, वरुण, अमित, ये 3 लोगों के जो डेटा है उसमें मैनेजर उसका पोस्ट मिल रहा है तो वो डिटेल प्रिंट हो गई। इस तरीके से हम एक पैटर्न देते हैं और उसका एक्शन देते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर फाइल का नेम देते हैं और वो जो है आउटपुट डिस्प्ले का। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक और है कि प्रिंट $1 एंड $4, ये $1 मतलब कि पहला कॉलम और $4 मतलब कि लास्ट कॉलम। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रिंट, खाली एक्शन दिया है कि उसको प्रिंट कराना है, क्या क्या प्रिंट कराना है, पहला और लास्ट कॉलम। तो पहला और लास्ट कॉलम इस employee.txt का वो डिस्प्ले करा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है सारे कमांड्स इस लेक्चर में मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए सुमिता दास बुक रिफ़र की है। इट इज़ गुड एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।